अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बायो रेमेडिएशन। आज के लेक्चर में हम बायो रेमेडिएशन के बारे में देखेंगे। बायो रेमेडिएशन कहते हैं कि हम किसी भी पोल्यूटेड एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके उसको क्लीन किस तरह से करते हैं। इसके हमारे पास दो मेथड्स हैं, इन सीटो और एक्स सीटो बायो रेमेडिएशन। तो आज के लेक्चर में हम इन सीटो और एक्स सीटो बायो रेमेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके फर्दर टाइप्स देखेंगे। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक बायो रेमेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिक वेस्ट को कंट्रोल कंडीशन में बायोलॉजिकली डिग्रेड करते हैं। मतलब सिंपली किसी भी पोल्यूटेड एरिया में जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होगा उसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके उसको डिग्रेड कर देंगे, मतलब कि ख़त्म कर देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये माइक्रोब है और ये ऑयल ऑर्गेनिक वेस्ट है। इसमें माइक्रोब सिंपली इन ऑयल को डाइजेस्ट कर लेगा और उसके बाद फिर ये ऑयल को वाटर या फिर हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट कर देगा और फिर ये माइक्रोब वाटर को और हार्मलेस गैसेस को इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देगा, या तो सॉइल में रिलीज़ कर देगा या फिर ग्राउंड वाटर में। माइक्रोब्स के एग्जाम्पल में हमारे पास बैक्टीरिया या फंजाई वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पे ये बैक्टीरिया और ये कोनिडिया फंजाई वगैरह प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास बायो रेमेडिएशन के कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास ये आ जाता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कंटामिनेटेड एरिया में इंडिजिनस होते हैं, मतलब कि वहाँ पे वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, या फिर अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट ना हो तो फिर उसको हम कहीं और से लेके और वहाँ पे कंटामिनेटेड साइट पे आइसोलेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल किसी सॉइल में हमारे पास जो ऑयल है वो वेस्ट के तौर पे प्रेजेंट है, तो अगर वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट हो गए तो हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिंपली कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे जिससे वो ग्रो करेंगे और उन कंटामिनेशन को ख़त्म करेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होंगे तो हम किसी और जगह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके वहाँ पे आइसोलेट कर देंगे। इसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी नहीं करते, वो सिंपली इन कंटामिनेंट्स को वाटर में या फिर गैस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंटामिनेंट्स को अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। वो सिंपली इनको एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ करते हैं और फिर वो उसको वाटर या फिर गैस के तौर पर रिलीज़ कर देते हैं, और उसके बाद जिसकी वजह से फिर ये कंटामिनेंट्स वाटर और गैस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसके अलावा बायोडिग्रेडेशन के प्रोसेस के लिए हमें मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। हम सिर्फ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर एक जगह पे बहुत ज़्यादा कंटामिनेंट प्रेजेंट है तो वहाँ पे हमें अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा तो वो सिर्फ हाफ ऑफ द कंटामिनेंट्स को डिग्रेड करेगा, लेकिन फुल एरिया को क्लीन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पोल्यूटेंट को इंजाइमेटिकली अटैक करेंगे। फिर बायो रेमेडिएशन के प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और एक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, और ये तभी प्रॉपर हो सकेगी जब इनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट कंडीशन दिया जाएगा। इसमें हमारे पास न्यूट्रिएंट्स वगैरह आ जाते हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दिए जाएंगे तब उनकी प्रॉपर ग्रोथ होगी और वो प्रॉपरली कंटामिनेटेड साइट्स को डिग्रेड कर पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बायो रेमेडिएशन के कुछ फैक्टर्स हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन, मतलब माइक्रोबियल पॉपुलेशन का प्रेजेंस होना। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ कंटामिनेंट्स टू द माइक्रोबियल पॉपुलेशन, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वहाँ पे कंटामिनेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें हमारे पास सोइल, टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और न्यूट्रिएंट्स वगैरह आ जाते हैं। मतलब ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्रेजेंट हो गए तभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रॉपर्ली ग्रोथ कर पाएंगे और अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बायो रेमेडिएशन की क्लासिफिकेशन है। इसमें हमारे पास इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, इन सीटो बायो रेमेडिएशन और एक्स सीटो बायो रेमेडिएशन। इन सीटो बायो रेमेडिएशन में हम कंटामिनेटेड एरिया में ही कंटामिनेंट्स को ट्रीट करेंगे, और एक्स सीटो बायो रेमेडिएशन में हम कंटामिनेटेड एरिया में से कंटामिनेंट्स को रिमूव करेंगे और उसे किसी प्रॉपर जगह पर जाके उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। इन सीटो बायो रेमेडिएशन। इन सीटो बायो रेमेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंटामिनेटेड मटेरियल जैसे कि सॉइल और वाटर को फील्ड से रिमूव नहीं करेंगे, बल्कि हम वहीं पे इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पोल्यूटेंट को कंटामिनेटेड साइट पे ही ट्रीट करते हैं। इसमें हमारे पास इसके फर्दर 4 टाइप्स है, बायो स्टिमुलेशन, बायो ऑगमेंटेशन, बायो वेंटिंग और बायो स्पार्जिंग। अब हम इनको देखते हैं। बायो स्टिमुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंटामिनेटेड एरिया में न्यूट्रिएंट्स डालते हैं। जैसे यहाँ पे ये कंटामिनेटेड एरिया है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी कंटामिनेंट्स को डिग्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। इसलिए हम यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे जिसकी वजह से इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी, इनकी अमाउंट ज़्यादा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन कंटामिनेंट्स को डिग्रेड करेंगे और इनको नॉन टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली बायो स्टिमुलेशन में हम कंटामिनेटेड साइट्स में न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं।
अब जैसे इस डायग्राम में ये हमारे पास सोइल है और ये हमारे पास कंटामिनेटेड एरिया प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सिंपली हमने न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन डाल देने हैं, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन कंटामिनेट्स को डिग्रेड कर देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है बायो ऑगमेंटेशन। इस प्रोसेस में हम कंटामिनेटेड साइट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमने यहाँ पे इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड करेंगे, फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेंट्स को डिग्रेड करके नॉन टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। बायो स्टिमुलेशन में कंटामिनेटेड सॉइल में ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, लेकिन वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट थे, इसलिए उसमें हमने न्यूट्रिएंट्स ऐड किए, जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हुई और उनके अमाउंट ज़्यादा हो गई। लेकिन बायो ऑगमेंटेशन प्रोसेस में यहाँ कंटामिनेटेड साइट में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए हमने इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड किए थे कंटामिनेंट्स को रिमूव करने के लिए। जैसे इस डायग्राम में हम कंटामिनेटेड साइट में डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है बायोवेंटिंग। बायोवेंटिंग के प्रोसेस में हम कंटामिनेटेड एरिया में एयर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, मतलब हम इसमें एयर डालेंगे और ये एयर हम वाटर टेबल से ऊपर तक डालेंगे। जब हम ज़मीन खोदते हैं तो नीचे वाटर प्रेजेंट होता है, अंडर वाटर ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है, तो हम इस एयर को वाटर टेबल के ऊपर ऊपर तक इसमें डालेंगे। एयर को इंट्रोड्यूस करवाने के हमारे पास दो मेथड्स होंगे। बाय वैक्यूम एक्सट्रैक्शन मेथड, हम वैक्यूम को यूज़ करके एयर को अंदर एक्सट्रैक्ट करवाएंगे, और दूसरा है बाय फोर्सिंग एयर इनटू सोइल अंडर पॉजिटिव प्रेशर। इसमें हम एयर को सोइल के अंदर फोर्स करेंगे। इसके अलावा जो वोलेटाइल कंटामिनेंट्स है वो डिग्रेड नहीं हो पाएंगे इस प्रोसेस से। अब जैसे इस डायग्राम में ये हमारे पास ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे ये वाटर टेबल है, ये हमारे पास कंटामिनेटेड सॉइल है। इसमें हम इंजेक्शन वेल से एयर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और ये एयर कंटामिनेंट्स को डिग्रेड कर देगी। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है बायोस्पार्जिंग। बायोस्पार्जिंग के प्रोसेस में जो हम एयर है उसको हम वाटर टेबल के नीचे तक इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बायोवेंटिंग में हमने वाटर टेबल से ऊपर तक एयर डाली थी, लेकिन बायोस्पार्जिंग में हम एयर को वाटर टेबल के नीचे तक डालेंगे। इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि इससे हम वोलेटाइल पोल्यूटेंट्स को भी डिग्रेड कर सकेंगे। बायो वेंटिंग के प्रोसेस में क्या हुआ था कि हमने एयर को वाटर टेबल के ऊपर तक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसकी वजह से जो वोलेटाइल कंपाउंड्स थे वो वाटर टेबल के नीचे चले गए थे और वो डिग्रेड नहीं हो पाए थे। लेकिन बायोस्पार्जिंग के प्रोसेस में हम एयर को वाटर टेबल के नीचे तक डालेंगे, जिसकी वजह से जो वोलेटाइल कंपाउंड्स वहाँ पे प्रेजेंट है वो भी डिग्रेड हो जाएंगे। अब जैसे इस डायग्राम में ये हमारे पास ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे ये वाटर टेबल है और ये कंटामिनेटेड एरिया है। यहाँ पे हमने जो एयर है वो वाटर टेबल के नीचे तक प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से जो वोलेटाइल कंपाउंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है उस एयर ने इसको भी डिग्रेड कर दिया और अब यहाँ पे कोई भी पोल्यूटेंट प्रेजेंट नहीं होंगे। अब यहाँ तक हमारे पास इन सीटो बायोरेमिडिएशन का प्रोसेस खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स सीटो बायोरेमिडिएशन। एक्स सीटो बायोरेमिडिएशन। एक्स सीटो बायोरेमिडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंटामिनेटेड साइट से कंटामिनेंट्स को रिमूव करेंगे और उसे किसी ऐसे एरिया में लेके जाएंगे जहाँ पे हम उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सके। इसमें हमारे पास इसके 4 टाइप्स हैं: लैंड फार्मिंग, कंपोस्टिंग, बायोफाइल, स्लरी फेज बायोरेमिडिएशन, जिसमें हमारे पास बायोरिएक्टर्स आ जाते हैं। एक्स सीटो बायोरेमिडिएशन का पहला प्रोसेस हमारे पास है लैंड फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि जो कंटेमिनेटेड सोइल, सेडिमेंट और स्लज होता है उसको हम कंटेमिनेटेड साइड से एक्सवेट कर देते हैं, मतलब उसको रिमूव कर देते हैं और उसको किसी ऐसी फील्ड में स्प्रेड कर देते हैं जो 0.46 मीटर थिक हो। इसके बाद सोइल में बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हम इसमें मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स ऐड करेंगे। और सक्सेसफुल लैंड फार्मिंग के लिए हम इसमें टेम्परेचर 20 to 40 सेंटीग्रेड, पीएच 6.5 to 7.5, मॉइस्चर 40 to 85% और कार्बन नाइट्रोजन रेशो 9:1 रखेंगे। नेक्स्ट फिर बायोडिग्रेडेशन की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए हम इसमें रेगुलरली बैक्टीरिया ऐड करते रहेंगे। इसके अलावा हम एयर और सोइल को प्रॉपर्ली मिक्स करेंगे ताकि एयर परफोलेट कर जाए। मिक्सिंग हम इसलिए भी करेंगे कि इससे ये होगा कि जो ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये इनके बीच में जो कॉन्टैक्ट है उनको इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट हमारे पास लैंड फार्मिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस है। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, जो कि मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा इसमें जो 95% डिग्रेडेशन है उसको अचीव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि पॉसिबल हो सकता है कि जब हम किसी कंटामिनेंट को एक एरिया से दूसरी एरिया की तरफ लेके जा रहे हो तो कुछ कंटामिनेंट्स रास्ते में कहीं गिर जाए, जिसकी वजह से वो वहाँ पर भी पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है। इसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी क्रिएट होता है। इसके अलावा इसमें जो पोल्यूटेंट्स है उसकी ट्रीटमेंट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके एडवांटेज में हमारे पास जो एक एडवांटेज है वो ये है कि ये सिंपल है और इको फ्रेंडली है।
नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसकी हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, जिसमें हमारे पास थर्मोफिलिक कंडीशन 50 टू 65 सेंटीग्रेड आ जाता है, ऑक्सीजन 10 टू 15%, मॉइस्चर 50 टू 55%, कार्बन और नाइट्रोजन रेशो इसकी 30:1 होती है और पीएच है इसका 6 to 9। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पूरी करते हैं, जिसकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स है वो इसको डिग्रेड करते हैं। जैसे इस डायग्राम में यहाँ पे हमने कंटामिनेटेड एरिया को कंपोस्ट कर दिया। यहाँ इस ब्लोअर से हम इसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम पोल्यूटेड सॉइल को निकाल लेंगे और उसे ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स के साथ मिक्स कर देंगे या फिर बल्किंग एजेंट्स के साथ। इसमें हमारे पास है वेजिटेटिव वेस्ट, वुड चिप्स और मैन्योर्स वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोपाइल। बायोपाइल को हम बायो माउंट्स, बायो हीप, बायो सेल्स और स्टैटिक पाइल कंपोस्ट भी कहते हैं। बायोपाइल लैंड फार्मिंग और कंपोस्टिंग का कम्बिनेशन है। इसमें हम कंटेमिनेटेड सॉइल को पाइल और हीप कर देंगे, मतलब हम कंटेमिनेटेड सॉइल के ऊपर एक पहाड़ सा बना देंगे उसे कवर करने के लिए। उसके बाद माइक्रोबियल प्रोसेस को इंक्रीज़ करने के लिए हम उसे एरेशन, वाटर और न्यूट्रिएंट्स देंगे। तो एरेशन, वाटर और न्यूट्रिएंट्स देना लैंड फार्मिंग का प्रिंसिपल है और पाइल और हीप बनाना कंपोस्टिंग का। तो इस तरह बायोपाइल इन दोनों के कम्बिनेशन से बनता है। अब जैसे इस डायग्राम में यहाँ पे ये कंटेमिनेटेड सॉइल है और यहाँ पे हमने इसको पाइल कर देना है कंपोस्टिंग की तरह, और यहाँ ब्लोअर से हम इसको एयर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे जो लैंड फार्मिंग की तरह। लास्ट टाइप हमारे पास है स्लरी फेस बायोरेमिडिएशन या फिर बायोरिएक्टर। इसमें क्या होगा कि बायोरिएक्टर में हमारे जो माइक्रोब्स है या तो वो सॉलिड सरफेस के साथ अटैच होंगे या फिर वो लिक्विड में सस्पेंडेड होंगे। तो इसके हमारे पास दो टाइप्स है, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम और अटैच ग्रोथ सिस्टम। सस्पेंडेड ग्रोथ बायोरिएक्टर या फिर फ्लूइड बेड रिएक्टर। इसमें हम पोल्यूटेड ग्राउंड वाटर को ट्रीट करेंगे। इसमें हम सॉइल को ट्रीट नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ ग्राउंड वाटर को ट्रीट करेंगे। तो जो पोल्यूटेड ग्राउंड वाटर हमारे पास प्रेजेंट होगा उसे हम इरेशन बेसिन में डाल देंगे, वहाँ पे हम इसे सर्कुलेट करेंगे और जो माइक्रोब्स की पॉपुलेशन है वो एरोबिकली इन ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड कर देगी और इनकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड, बायोमास और वाटर बना देगी। उसके बाद फिर ये बायोमास क्लैरिफायर में सेटल डाउन हो जाएगी। अब जो बायोमास क्लैरिफायर में चली जाएगी उसको या फिर हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे या फिर दोबारा से रिसाइकिल कर देंगे। जैसे इस डायग्राम में ये हमारे पास इरेशन, ये हमारे पास रिएक्टर है, यहाँ पे हमने अपना कंटामिनेटेड वाटर ऐड करना है। अब यहाँ से जो गैस है वो यहाँ से डिस्पोज ऑफ हो जाएगी और जो बायोमास है वो यहाँ क्लैरिफायर में आ जाएगा। यहाँ से हम इसको या तो डिस्पोज ऑफ कर देंगे या फिर दोबारा से रिसाइकिल कर देंगे, जो स्लज इसमें आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सस्पेंडेड ग्रोथ बायोरिएक्टर की टाइप्स में हमारे पास ट्रिकलिंग फिल्टर, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर और अप फ्लो फिक्स्ड फिल्म बायोरिएक्टर आ जाते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे ट्रिकलिंग फिल्टर है। इसमें हमने यहाँ सेंटर में इसका पूरे का पूरा फैट रख देना है। यहाँ नीचे से हम वाटर ऊपर प्रोवाइड करेंगे और ये यहाँ से वाटर नीचे तक ट्रिकल करते हुए आएंगे। ये सीधा नहीं आएंगे बल्कि ट्रिकल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। इसको आने में 1 घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है। और उतनी देर में क्या होगा कि जो माइक्रोब्स हमने इसके अंदर डाले हैं वो जो वाटर में से जितने भी कंटेमिनेंट्स हैं वो उसको डिग्रेड कर देगा और जो क्लीन वाटर है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रिकलिंग फिल्टर्स अपनी वर्किंग परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है अटैच ग्रोथ बायोरिएक्टर। इसमें जो माइक्रोब्स है वो बायोफिल्म के तौर पर ग्रो करेंगे। इसमें जो माइक्रोब्स है वो अटैच होंगे किसी भी चीज़ के साथ। सस्पेंडेड ग्रोथ में हमने माइक्रोब्स बस सिंपल थे, लेकिन अटैच ग्रोथ बायोरिएक्टर में माइक्रोब्स अटैच होंगे। ये या तो एक्टिवेटेड कार्बन के साथ अटैच हो सकते हैं या फिर प्लास्टिक के साथ, सिरेमिक पैकिंग के साथ, सैंड या फिर ग्रेवल वगैरह के साथ ये अटैच होंगे और ये क्लोज सिस्टम में अपनी वर्किंग परफॉर्म करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये क्लोज सिस्टम है, ये क्लोज सिस्टम के अंदर रह के अपनी सारी वर्किंग परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा ये टेम्परेचर, पीएच, एरेशन, न्यूट्रिएंट्स इन सबको बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बायोरेमिडिएशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है, इसलिए आपने इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो हमने देखा था बायोरेमिडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिक वेस्ट को कंट्रोल कंडीशन में बायोलॉजिकली डिग्रेड करते हैं। मतलब इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके किसी भी वेस्ट को, पोल्यूटेंट को और कंटेमिनेंट्स को ख़त्म करते हैं।
फिर उसके बाद हमने बायोरेमेडिएशन के कुछ बेसिक फैक्ट्स और उसके फैक्टर्स देखे। फिर हमने इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। इसकी टाइप्स में हमारे पास इसके दो मेथड्स हैं, इन सिटो बायोरेमेडिएशन और एक्स सिटो बायोरेमेडिएशन। इन सिटो बायोरेमेडिएशन में हमने देखा कि इसमें हम कंटामिनेटेड मटेरियल जैसे कि सॉइल और वाटर को फील्ड से रिमूव नहीं करते, बल्कि इसको वहीं पे ट्रीट करते हैं कंटामिनेटेड साइट पे। वहीं पे इसको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोब या फिर एयर, वहीं पे प्रोवाइड करते हैं और वहीं पे इसको ट्रीट करते हैं। फिर नेक्स्ट हमने इसके कुछ टाइप्स देखी, जिसमें हमारे पास बायो स्टिमुलेशन, बायो ऑगमेंटेशन, बायो स्पार्जिंग और बायो वेंटिंग थी। बायो स्टिमुलेशन के प्रोसेस में हमने देखा कि इसमें हम कंटेमिनेटेड साइट्स में न्यूट्रिएंट्स डालते हैं। न्यूट्रिएंट्स हम इसलिए डालते हैं ताकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर कंटेमिनेंट्स को डिग्रेड करके नॉन टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। बायो ऑगमेंटेशन के प्रोसेस में हमने देखा था कि इसमें हम कंटेमिनेटेड साइट्स में माइक्रोब्स डालेंगे। इससे माइक्रोब्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेमिनेंट्स को डिग्रेड करके नॉन टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इसकी थर्ड टाइप हमने बायो वेंटिंग देखी। बायो वेंटिंग के प्रोसेस में हमने कंटामिनेटेड एरिया में एयर डाली थी और ये एयर हम वाटर टेबल से ऊपर तक डालेंगे। इसके बाद हमने देखा था कि इसमें जो वोलेटाइल कंटामिनेंट्स है वो डिग्रेड नहीं होंगे। फिर इसकी लास्ट टाइप हमने देखी बायोस्पार्जिंग। बायोस्पार्जिंग के प्रोसेस में भी हम एयर डालेंगे, लेकिन इसमें हमने एयर वाटर टेबल से नीचे तक इंट्रोड्यूस करवानी है। इससे जो वोलेटाइल पोल्यूटेंट्स बायो वेंटिंग के प्रोसेस में वाटर टेबल के नीचे चले गए थे, वो वहाँ जाके इन पोल्यूटेंट्स को भी डिग्रेड कर देंगे और कंटामिनेटेड साइट्स को क्लियर कर देंगे। सेकेंड मेथड हमारे पास था एक्स सिटो बायोरेमेडिएशन। एक्स सिटो बायोरेमेडिएशन में हम कंटामिनेटेड साइट से कंटामिनेंट्स को रिमूव करेंगे और इसे किसी ऐसी जगह पर जाके प्लेस करेंगे जहाँ पे उसका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट हो सके। इसमें हमने इसकी 4 टाइप्स देखी थी, लैंड फार्मिंग, कंपोस्टिंग, बायोफाइल्स और स्लरी फेस बायोरेमेडिएशन। लैंड फार्मिंग में हमने देखा था कि इसमें हम कंटेमिनेटेड सॉइल, सेडिमेंट्स और स्लज को एक्सवेट करके कंटेमिनेटेड साइट से किसी ऐसी जगह पे स्प्रेड कर देंगे जो फील्ड 0.46 मीटर थिक हो, और फिर वहाँ पे हम इसको मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी और वो फिर इन कंटेमिनेंट्स को डिग्रेड करेगा और इनको नॉन टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। फिर नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास था कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिंपली एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे हम उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे, जिसमें हमारे पास टेम्परेचर, ऑक्सीजन, मॉइस्चर और कार्बन नाइट्रोजन रेशो वगैरह आ जाता है। फिर बायोपाइल के प्रोसेस में हमने देखा कि ये कंपोस्टिंग और लैंड फार्मिंग का मिक्सचर होता है। इसमें कंपोस्टिंग का प्रोसेस भी होता है और लैंड फार्मिंग का भी होता है। कंपोस्टिंग का प्रोसेस जैसे कि हम इसको एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पाइल और हीप बना के, और लैंड फार्मिंग का प्रोसेस में हम इसको इरेशन प्रोवाइड करेंगे और न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे जो माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। फिर एक्स सिटो बायोरेमेडिएशन की लास्ट टाइप हमने देखी स्लरी फेस बायोरेमेडिएशन। इसमें जो माइक्रोब्स है वो या तो सॉलिड सरफेस के साथ अटैच होंगे या तो वो फिर लिक्विड में सस्पेंडेड होंगे। तो इसकी फर्दर 2 टाइप्स हमने देखी, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम और अटैच ग्रोथ सिस्टम। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज का टॉपिक बहुत इजी और बहुत सिंपल सा है। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये अक्सर आ जाता है। इसमें इन सिटो और एक्स सिटो बायोरेमेडिएशन के बारे में पूछा जाता है, इसलिए आपने इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है और मेरी वीडियो को अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर कर देना है। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू।